अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत मुबारक ये महफ़िल है और बहुत मुबारक ये घड़ियाँ हैं जिनमें आप और हम जमा हुए इस निस्बत पर कि हम कुरान को समझें। कुरान की जो तफ़सीर है उसका मतलब यही है कि कुरान को समझा जाए और उसको समझकर उस पर अमल किया जाए। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है, और इस्लाम बग़ैर कुरान को समझे हुए समझ में नहीं आ सकता। आज ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी मर्दों के अंदर भी ख़ास तौर पर और औरतों के अंदर भी ख़ास तौर पर ये गलतफ़हमी पैदा हो गई है कि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, इसलिए हमने इस्लाम को अपना मज़हब मुतय्यन किया, और हम इसलिए मुसलमान हैं कि किसी मुसलमान घर में पैदा हुए, या हमारे माँ बाप मुसलमान, हमारे दादा दादी मुसलमान। ख्वाह ये कि बस इस्लाम और मुसलमान होना ये कोई लक़ब है, जैसा कि किसी ख़ानदान के अंदर, किसी सैयद ख़ानदान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी सैयद कहलाता है। किसी शेख घराने में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शेख कहलाता है। अलग़र्ज़ इसी तरह हमने इस्लाम और मुसलमान होने को भी समझ लिया कि किसी घर में पैदा हो जाओ, किसी मुसलमान घर में पैदा हो जाओ तो हम मुसलमान हैं। ये गलत फ़हमी है, इसको दूर करना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस तफ़सीर के ज़ेल में, इस तफ़सीर की कुरान की रोशनी में हम इस गलत फ़हमी को दूर करके जो सही इस्लाम है और जो सही मुसलमान होना है उसको समझकर और उसको सीखकर फिर हम मुसलमान बनेंगे। उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि किसी घर के अंदर किसी के वालिद या वालिदा डॉक्टर हों, और अगर उस घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का हो या लड़की, तो वो डॉक्टर नहीं कहलाता। उसको पढ़ाई करना पड़ती है, वो सब कुछ सीखना पड़ता है जो एक डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, उसके बाद वो डॉक्टर कहलाता है। इसी तरह हमें भी मुसलमान हम क्यों हैं, इस्लाम हमने क्यों कबूल किया है और इस्लाम हमारा मज़हब क्यों है, हमें इस चीज़ को भी सीखना और समझना पड़ेगा। वरना आज हमारे घर के मर्दों के अंदर भी और घर की औरतों के अंदर भी ये बात है कि हम इस्लाम चंद चीज़ों को समझते हैं। मर्द समझते हैं नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, और बहुत ज़्यादा अगर दीनदारी है, अगर एक आध चिल्ला लग गया या 4 महीने लग गए या 3 दिन लग गए तो दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, इसको मुसलमान होना और इस्लाम वाला होना समझते हैं। और औरतों के अंदर वही कॉमन चीज़, नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दे दो, अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो ज़कात और हज अदा कर दो, और अगर ज़्यादा दीनदारी आ गई तो बुर्क़ा पहन लो, पर्दा कर लो। बस इसको हमने इस्लाम समझ लिया है। हालांकि ये इस्लाम मुकम्मल इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की बुनियादें हैं। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आया है
बुनियल इस्लाम अला खमसिन कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादत देना, तौहीद का इकरार करना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना कि अल्लाह एक है, तौहीद की गवाही देना, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये इस्लाम की बुनियादें हैं। इस्लाम नहीं है। जिस तरह एक घर होता है और घर के अंदर आपने देखा होगा कि जब घर की तामीर होती है, घर को बनाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके लिए कॉलम खड़े किए जाते हैं। अगर एक कमरा अगर तैयार करना है तो 4 कॉलम होना ज़रूरी है और उसके ऊपर छत ज़रूरी है। तो कोई भी अक्लमंद मर्द या औरत, कोई भी अक़ल रखने वाला मर्द या कोई भी अक़ल रखने वाली औरत उस 4 कॉलम और छत को मकान नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि ये मकान नहीं है। मकान तो उसको कहा जाता है जिसके अंदर कॉलम हो, छत हो, इसके साथ साथ पूरी दीवारें हों और उन दीवारों के ऊपर प्लास्टर हो और नीचे फ़र्श के ऊपर अच्छा किस्म का टाइल्स हो या कारपेट हो और उम्दा किस्म की लाइट फिटिंग हो, पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो। ये सारी जो ज़रूरियात हैं, ये सब होने के बाद उसको ये कहा जाता है कि हाँ, ये मकान है। आप एक चीज़ एक तरह से और इसको समझने की कोशिश करें कि अगर अल्लाह के हुक्म से हम किसी मकान में किराए से रहते हैं, अभी अल्लाह ने हमें उतनी इस्तिताअत नहीं दी हुई है कि हम अपना ख़ुद का मकान बना सकें, ख़रीद सकें, तो अब हम अपना मकान कहीं और यानी अपनी रिहाइशगाह कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, हम अपने घर को बदलना चाहते हैं। तो जब हम दूसरे घर को तलाश करने के लिए निकलेंगे और दूसरा घर तलाश करेंगे अपने रहने के लिए, और वहाँ ये बताइए कि अगर सिर्फ़ 4 कॉलम और ऊपर की छत हो और थोड़ा बहुत और दीनदारी, जैसा कि मैंने कहा टोपी, कुर्ता पजामा, दाढ़ी, थोड़ी और दीनदारी है, तो दीवारें भी उठी हुई हों लेकिन ना उस पर प्लास्टर हो, ना लाइट फिटिंग हो, ना कोई अच्छा फ़र्श हो, नीचे फ़र्श पे भी प्लास्टर नहीं है, वैसे ही मलमा डला हुआ है, तो क्या बताइए क्या हम ऐसे मकान के अंदर किराए से रहना भी पसंद करेंगे? अक़ल ये कहती है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मकान ही नहीं है। अभी तो वो यानी उसकी तामीर के मरहले से गुज़र रहा है, अभी मुकम्मल मकान नहीं बना अभी। इसी तरह जिन मराहिल के अंदर अभी हैं, जिस मरहले में अभी हम इस्लाम से गुज़र रहे हैं या अपने आप को मुसलमान कहकर गुज़र रहे हैं, ये बिल्कुल उसी मकान की तरह हैं जिसकी 4 कॉलम और छत हैं और कुछ हद तक दीवारें भी उठी हुई हैं, लेकिन अभी उसके अंदर ना लाइट फिटिंग है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है, ना पंखा, ना कूलर, कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आज हमारा इस्लाम है और हम इसी तरह मुसलमान हैं। अब हमें मुसलमान बनना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, ये किताब का नाम है, बहुत जामे और बहुत उम्दा किताब है। अगर आप में से कुछ ख़वातीन माएँ बहनें उर्दू पढ़ना जानती हैं तो इस किताब को नोट करें और इस किताब को पढ़ें। क्या उन्होंने उसके अंदर इस्लाम को और दीन को समझाने की कोशिश की है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात को जमा करके। तो एक जुमला मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का उसमें नक़ल किया है कि इस वक्त तमाम उम्मत की जो उमूमी मर्ज़ है, पूरी आम वबाई बीमारी जो है, वो इस वक्त बेहिसी है। वो बेहिसी क्या है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं इसलिए हम मुसलमान हैं, हमें अलग से इस्लाम को समझने की और मुसलमान बनने की कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। ये बेहिसी पूरी उम्मत का एक उमूमी मर्ज़ है जो इस वक्त पूरी उम्मत के ऊपर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, मर्दों में भी, औरतों में भी, यहाँ तक कि बूढ़े माँ बाप के अंदर भी। अगर माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनके अंदर भी ये वबाई बीमारी जो है फैली हुई है
कि हम तो मुसलमान हैं इसलिए कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए। इस गलत फ़हमी को दूर करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि मुसलमान कहते किसे हैं और मज़हब इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या चंद चीज़ों का नाम है जैसा कि मैंने गिनवाए, या एक पूरी सिविलाइजेशन ज़िंदगी है, एक तहज़ीब है, एक तमद्दुन है, एक निज़ाम हयात है कि ज़िंदगी के किस मरहले में इस्लाम की क्या रहनुमाई है। और इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी को, मर्द हो या औरत, किसी की भी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कोई कोना खाली नहीं छोड़ा, कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा। हर कोने की, हर फील्ड की, हर ज़िंदगी के हर मरहले की रहनुमाई इस्लाम ने की है। यहाँ तक कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कुफ़ार और मुशरिकीन ने एक सवाल किया कि क्या तुम्हारा मज़हब जो है ये भी सिखाता है कि इस्तिंजा और बैतुल खला कैसे किया जाए, ये भी सिखाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हाँ, ये सब कुछ इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम सब कुछ सिखाता है। शादी से पहले की ज़िंदगी कैसी होना चाहिए, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होना चाहिए, अगर माँ है तो माँ को अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करना है, वो ज़िंदगी कैसी हो। हर ज़िंदगी के हर पहलू को इस्लाम ने सिखाया है। और ये सब कहाँ से मालूम होगा? ये सब होगा मालूम कुरान से, कुरान को समझने से। आज होता ये है कि हमें अगर बड़ी मस्तूरात हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, हमारी वालिदा हैं या हमारी बड़ी बहन हैं, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, नमाज़ पढ़ते पढ़ते, रोज़ा रखते रखते, अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी थी तो हज भी कर लिया था, तौफ़ीक़ होती है, हर साल अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाए तो हर साल ज़कात भी देते। लेकिन इन चारों पाँचों चीज़ों में से हम किसी एक चीज़ का भी सही मतलब नहीं जानते कि हज क्यों फ़र्ज़ किया गया है और हज किस कैफियत का नाम है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा है, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। कि इंसान पूरी ज़िंदगी अल्लाह को याद करते हुए और अल्लाह से मोहब्बत करते हुए गुजार देता है, लेकिन जो उसके दिल के अंदर एक आग लगी हुई होती है अपने महबूब को देखने की, जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी वो अल्लाह की मोहब्बत वो उसके दिल में इतनी मचलती है कि वो उस मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि वो अपने महबूब को देखे जिससे वो मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह ने हमें जो आँखें दी हैं, इस दुनिया की आँखों से हम अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। उसकी जीती जागती मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तमन्ना की कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने मना किया कि नहीं, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। बहुत ज़्यादा जब ज़िद की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अच्छा, हम अपनी एक तजल्ली इस पहाड़ के ऊपर ज़ाहिर करेंगे, अगर तुम उस तजल्ली को देखने की ताकत और क़ुव्वत रख सके तब हम तुम्हें अपना दीदार करा देंगे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी तजल्ली को उस पहाड़ के ऊपर डाला, अपनी तजल्ली उस पहाड़ को दिखाई, तो वो पहाड़ तो जलकर राख हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसकी ताब ना ला सके और बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद माफ़ी मांगी अल्लाह से। तो इस दुनिया की आँखों से तो हम अल्लाह को देख नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक हज का जो निज़ाम बनाया है, उस मोहब्बत को, उस दिल की जो आग लगी हुई है इंसान के अंदर, नमाज़ें पढ़ पढ़ कर, दुआएं मांग मांग कर, रोज़ा रख रख कर, ज़कात दे दे कर, जो दिल के अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत की आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए हज का फ़रीज़ा जो इस वक्त हाजी लोग जा रहे हैं, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया कि आओ यहाँ आशिक़ बनकर, ना अपने कपड़ों का ख़याल रखना, ना अपने हाल हुलिये का ख़याल रखना, जिस हालत में हो उस हालत में चले आओ और अपनी हालत को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आशिक़ों की बस्ती है, यहाँ लिबास नहीं देखे जाते, यहाँ हाल हुलिया नहीं देखा जाता, यहाँ किसी
एक शख्स को दूसरे शख्स से कोई मतलब नहीं, ये तो आशिकों की बस्ती है। यहाँ तो बस लब्बैक लब्बैक का नारा लगाते हुए चले आओ, और यहाँ एक धुन सवार हो तुम्हारे ऊपर कि बस तुम हजर अस्वद को बोसा दे रहे हो या दे रही हो, तो ये समझना कि तुम अल्लाह के हाथ को चूम रहे हो। वहाँ का तवाफ़ करते रहो, ये सोचकर, जिस तरह एक लैला और मजनू का वाक़या बहुत मशहूर है कि वो उसकी दीवारों को चूमता है, उसके कुत्ते से भी मोहब्बत करता है, उसकी गली के, लैला की गली के कुत्ते से भी मोहब्बत, लैला की गलियों की दीवारों से भी मोहब्बत उसको चूमता है। बस अल्लाह ने वो एक निज़ाम बनाया कि आओ इस काबे का इस 4 कोनों वाले एक कमरे का तवाफ़ करो, घूमो, और एक अजीब कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी हो। ये है हज का मतलब। इसी तरह रोज़े का, इसी तरह ज़कात का, इसी तरह नमाज का, इसी तरह दुआओं का, हर एक का मतलब है। लेकिन आज तक हमने 30-40 साल की ज़िंदगी में कभी एक चीज़ के मतलब को सही तौर पर समझने की कोशिश नहीं की। ना हमारे बड़ों को मालूम था कि वो हमारे माँ बाप जो ज़िंदा हैं या जो गुज़र गए, उन्होंने कभी हमें ये सिखाया हो, या उनको उनके माँ बाप ने कभी सिखाया हो। ये अजीब बेहिसी है जिसको मौलाना इलियास साहब के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में जुमला पेश किया। तो इस्लाम को समझना है, एक एक चीज़ को सीढ़ी बाई सीढ़ी समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है उसको कि तौहीद का मतलब क्या है, तौहीद क्यों ज़रूरी है, और शिर्क क्यों गलत है, और कुफ्र क्यों गलत है। इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ का तकाबुल करना है। इन दोनों के दरमियान हमें दोनों को सामने रखकर सही और गलत का फ़ैसला करना है कि हमने इस्लाम को क्यों कबूल किया, और कुफ्र का क्यों इनकार किया, शिर्क का क्यों इनकार किया। इस दोनों को समझना है, तकाबुल करना है इसका, तब जाके हम इस्लाम के ऊपर मजबूती के साथ जम सकेंगे। वरना होगा ये कि कोई भी आएगा और थोड़ी सी लालच हमें देगा। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया इर्तिदाद का शिकार है, पूरी दुनिया के अंदर इर्तिदाद फैला हुआ है, और ये अजीब खेल है। हमारे हज़रत ने अभी बताया था एक सफ़र के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर अजीब एक अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम चल रहा है। वो निज़ाम क्या है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, मुसलमान नहीं है, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो लोग तो इस्लाम छोड़कर जा रहे हैं। और जो इस्लाम को नहीं मानते थे लेकिन उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को समझना शुरू किया, इस्लाम की एक एक चीज़ को पढ़ा कि इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम इस चीज़ के बारे में क्या रहनुमाई करता है, क्या रास्ता दिखाता है। जब उनको इस्लाम पर इत्मीनान हो गया तो अब वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा है, और इतनी तेज़ी से दाखिल हो रहे हैं कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत तेज़ी से लोग इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। वजह क्या है कि उन्होंने इस्लाम को समझाए, और हमने मुसलमान होने के बावजूद, अपना मज़हब इस्लाम मानने के बावजूद, हमने ना इस्लाम को समझाए ना अपने आप की हैसियत को जाना है कि हम मुसलमान क्यों हैं। तो इसीलिए हमने ये इस घर के अंदर अल्लाह खूब खैर व बरकत नाजिल फरमाए कि यहाँ एक कोशिश की कि मर्द लोग तो तफसीर कुरान की सुन लेते हैं किसी तरह, लेकिन हमारे घर की मस्तूरात, हमारी माएँ बहनें उन तफसीर से भी जो है महरूम रह जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से आप भी दुआ करें, हम सब भी दुआ करेंगे कि अल्लाह इस कोशिश को खूब कामयाब बनाए और कुरान को समझने वाला बनाए। तो मैं ये कह रहा था कि हमने 30-40 साल की ज़िंदगी में कभी ना कुरान को समझा। हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, उस नमाज के अंदर जो सूरतें पढ़ते हैं या जो तस्बीहात पढ़ते हैं या जो तकबीरात होती हैं, उसका भी मतलब अक्सर को नहीं पता होता कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब क्या है, सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला का मतलब क्या है। सूरह फातिहा हर नमाज में, अगर 4 रकात वाली नमाज है तो 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और एक दिन में पता नहीं कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन आज तक हमें सूरह फातिहा का मतलब ही नहीं पता, अत्तहियात का मतलब नहीं पता
कि अत्तहियात में हम किस तरह अल्लाह को सलाम कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें सलाम भेज रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं पता। उसी की ये कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ सीख कर अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, अपने ईमान को मजबूत से मजबूत तर करें। तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इर्तिदाद फैला हुआ है और इर्तिदाद की दो शक्लें खुसूसन पैदा हुई हैं। एक तो किसी लालच में आकर लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, पैसे की लालच हो, ओहदे की लालच हो, शोहरत की लालच हो, किसी भी चीज़ की लालच हो। मिसाल के तौर पर हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, आज गैर मुस्लिमों की तरफ से उन्हें लालच दिया जाता है। वो लालच बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर लिखे हुए हैं, चंद बातें उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात, सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। बेहतरीन किस्म का घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी। ये मुसलमानों की तरह नहीं कंजूसी के साथ रखेंगे और ना कहीं अच्छी किस्म की गाड़ी होगी, ना अच्छे किस्म का कोई घर होगा। ये लालच पहला दिया जाता। दूसरा लालच क्या दिया जाता है? तुम्हें बहुत आराम दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम आज़ाद होगी, ना कोई पर्दा होगा, ना कोई तुम्हारे ऊपर कोई चादर होगी जिससे तुम ढक जाओ और तुम्हें बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी मिलेगी। दूसरी लालच। तीसरी लालच क्या दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, ये भी बहुत अहम लालच दिया जाता है। चौथी लालच क्या दी जाती है कि तलाक़ नहीं दी जाएगी, जैसे कि मुसलमानों के अंदर तलाक़ 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 कह के सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये हमारे यहाँ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ उनके यहाँ भी है, लेकिन चूँकि हमारी बहनों को, बेटियों को पता नहीं होता और वो इस लालच के अंदर आकर अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं। ये तो हो गई एक चीज़ लालच। दूसरी चीज़ है खौफ। खौफ दिलाकर भी इस्लाम से इस वक्त फेरा जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। आपको इस वक्त उत्तराखंड के हालात मालूम नहीं होंगे, जिनको मालूम हो वो सोचें कि वहाँ कितना ज़्यादा खौफज़दा मुसलमानों को किया गया है और मुसलमान वहाँ से अपनी दुकानें, अपने घर सब खाली करके निकल रहे हैं। ये आज एक दो दिन की रिपोर्ट में आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द, बच्चे सब अपने घर खाली कर के जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक घर बनाने में, पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक दुकान को उसकी वहाँ उसके मेयार तक पहुँचाने में, उसको जमाने के अंदर, लेकिन एक पल में उसको खाली करा लिया गया खौफ दिलाकर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ ये मामला करते हैं कि सारी मखलूक का खौफ उनके दिल से निकाल देते हैं। आज हुआ यही है, रोना इसी बात का है, अफसोस इसी बात का है कि हमने अपने आप को नहीं समझा, अपने मुसलमान होने को नहीं पहचाना, इस्लाम को नहीं सीखा, इस्लाम को नहीं समझा। तो आज हम हर तरह के खौफ और लालच का शिकार होकर या तो अपने घरों से निकल रहे हैं खौफ में, या अपने इस्लाम को छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो नाम से कहलाने वाले तो मुसलमान हैं, लेकिन वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। इस्लाम को बिल्कुल सिर्फ लालच और ख़ौफ के अंदर आके इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम कुरान को समझें, इस्लाम को समझें। अगर हम उर्दू जानते हैं, हिंदी जानती हैं आप हजरात, तो कोशिश करें कि किसी न किसी किताब को अपने रोज़ाना के मुताले के अंदर रखें। आधा घंटा तय करें, फ़िक्स कर लें आधा घंटा कि हमें कोई काम नहीं करना, सारे कामों से फ़ारिग होकर हमें ये वक्त निकाल कर इस किताब का मुताला करना है, इस किताब को पढ़ना है। उनमें से चंद किताबें अभी जो हमारे हज़रत आए थे उन्होंने बताई थी, और शायद आप में से कुछ मस्तूरात वहाँ पहुँची हो तो वो किताबों को आपने नोट किया होगा। जिसमें से पहली किताब है इस्लाम क्या है, ये हिंदी में भी उर्दू में भी है। आप कोशिश करें कि इस किताब को मुकम्मल पढ़ लें। जब ये किताब मुकम्मल हो जाए तब आप पैगाम पहुंचा दें, अगली किताब आपको बताई जाएगी ताकि आप और आगे इस्लाम को समझने की कोशिश कर सकें। और जब आप समझेंगी तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को और बच्चियों को भी समझाएंगी। जो बच्चे और बच्चियाँ आपके स्कूल कॉलेज में जाते हैं आप उनको भी बताएंगी कि बेटा अपन को इस्लाम किसी कीमत में नहीं छोड़ना, अपन मुसलमान
क्यों हैं और इस्लाम अपन ने क्यों इख्तियार किया है, और इस्लाम की क्या क्या खूबियाँ हैं, और कुफ्र की क्या क्या बुराइयाँ हैं, और शिर्क की क्या क्या बुराइयाँ हैं, ये अपन ने क्यों इख्तियार किया है, वो सब आप लोग पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में अपने बच्चों को भी समझा सकेंगी। बस आज इतनी बात पर इक्तिफ़ा करते हैं। आइंदा हफ्ते से इंशाअल्लाह कुरान की तफसीर के सिलसिले में कुछ मबादियात होंगी, उसूली बातें होंगी, वह आपके सामने बहुत मुख्तसर और आम फ़हम ज़ुबान में आपके सामने बयान की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इस जुड़ने को और यहाँ आने को और इन घर वालों को खूब खूब अजर व सवाब अता फ़रमाए, जो है कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।